हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होती जिस भी सेंटेंस में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, है ना, प्लस टाइम दिया रहता है ना, ऐसे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भी सेंटेंस हम 5 टाइप में बनाएंगे, है ना। पहला हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होगा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा हमारा होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और पांचवा हमारा WH क्वेश्चन सेंटेंस, है ना। अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, है ना। अब देखिए आप सिंस और फॉर उसमें यूज करोगे, सिंस आप उसमें यूज करोगे जो एग्जिट टाइम हो हमारा, जैसे 1948, 1947, है ना, 2000, 2001, है ना, सुबह, दोपहर, शाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना। ये सब हमारा एग्जिट 2 बजे, 4 बजे, है ना, 5 बजे, है ना। तो ये सब हमारा एग्जिट टाइम है। अब फार आप उस पर यूज करोगे जो हमारा एग्जिट टाइम ना हो, जैसे 4 दिन से, 4 महीने से, है ना, 2 घंटे से, है ना, 4 घंटे से, है ना, ऐसे 4 दिन से, ये सब हमारा एग्जिट टाइम नहीं है। 2 घंटा, 4 घंटा, 4 दिन, 4 महीने, ऐसा हमारा एग्जिट टाइम नहीं है। कौन सा 4 महीना, कब का 4 महीना, है ना, कौन सा 4 दिन, है ना, कितने 2 बजे 2 घंटे, कौन सा 2 घंटा, सुबह का 2 घंटा या शाम का 2 घंटा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम फार यूज करते हैं ना, जो हमारा एग्जिट टाइम ना हो उसमें फार, और जो हमारा एग्जिट टाइम हो उसमें हम सिंस यूज करते हैं। इसका मैं डिटेल में सिंस और फार का एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी, है ना। सो आपको अच्छे से उसमें समझ में आएगा। अब देखिए अब किस में आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज करोगे, किस में हैव बीन। सो आई वी यू दे, यह हमारा कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो या एक लड़के से ज़्यादा, एक से ज़्यादा लड़के हो, एक से ज़्यादा लड़के, उसमें आप क्या हैज़ बीन यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब। ही सी इट नेम, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हो, एक लड़की हो, एक लड़का हो, है ना, किसी लड़के का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो, एक व्यक्ति हो, है ना, तो उसमें आप हैज़ बीन यूज करोगे, है ना। अब देख लेते हैं, जैसे जैसे मैं, अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 बजे, 4 बजे, है ना, 5 बजे, 6 बजे, ऐसा हमारा एग्जिट टाइम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो इसमें हम सिंस यूज करेंगे, है ना। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, है ना, क्या बना हमारा सेंटेंस, आई हैव बीन, है ना, स्टडिंग सिंस 2 o'clock। अब देखिए वह 1948 से भारत में रह रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा एग्जिट टाइम दिया हुआ है, तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1948, है ना। अब देखिए नेहा 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रही है, तो 2 घंटा हमारा कोई एग्जिट टाइम नहीं, क्या यह सुबह का 2 घंटा भी हो सकता है, शाम का भी 2 घंटा हो सकता है ना। तो ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम फार यूज करेंगे। जैसे नेहा हैज़ बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 hours, है ना, क्या बनेगा, नेहा हैज़ बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 hours, है ना। अब देखिए हमारा निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर बीन आप लगाओगे, है ना। जब हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब रहती तो उसके बीच में आप नॉट कर दोगे, है ना, फिर दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब आप लिख दोगे, जैसे हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, या फिर हैव, फिर नॉट, फिर बीन, है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम दिया रहेगा, है ना। अब देखिए जैसे मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई
हैव नॉट बीन, है ना, स्टडिंग सिंस 2 o'clock, है ना। ये बना ना हमारा, ये देखिए पहले हैव लिखे, फिर नॉट लिख दिए, फिर बीन लिख दी, है ना, फिर स्टडिंग सिंस 2 o'clock, है ना। अब देखिए वह 1948 से भारत में नहीं रह रहा है ना। वह 1948 से भारत में नहीं रह रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1948, है ना। अब देखिए नेहा 2 घंटे से बच्चों को नहीं पढ़ा रही है ना, बच्चों को नहीं पढ़ा रही, तो नेहा हैज़ नॉट बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 hours, है ना। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, है ना, फिर आप सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम दिया रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क, है ना, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो 2 हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन, हैव बीन, तो आप सबसे पहले हैज़ या फिर हैव लिखोगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर बीन लिखोगे, है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो देख लेते हैं सेंटेंस बना के। जैसे क्या हुआ है 1948 से भारत में रह रहा है, तो इसका सेंटेंस क्या बना, हैज़ ही बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1948, फिर क्वेश्चन मार्क लग गया। अब देखिए हमारा 2 हेल्पिंग वर्ब था, तो सबसे पहले हैज़ कर दिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट लिख दिए, फिर बीन दूसरा हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, फिर हमारा क्या हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगा दिए, फिर इन इंडिया, है ना, फिर इन इंडिया हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हम ये एग्जिट टाइम है 1948, तो सिंस लगा दिए, फिर 1948 लिख दिए, है ना, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या नेहा 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रही है, तो 2 घंटा कोई एग्जिट टाइम नहीं है, तो इसमें हम फॉर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी हैज़, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन लिखी, फिर है ना टीचिंग, फिर द स्टूडेंट्स फॉर 2 hours, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखिए क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या हो गया हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखिए हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर आप सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाओगे, है ना, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब दूसरी जो हमारी बीन है उसको हम नॉट के बाद लिखेंगे, है ना, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम टाइम लिख दिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, है ना। अब देखिए जैसे क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, है ना, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाए, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, फिर है ना स्टडिंग फॉर 2 hours, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखिए क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, तो हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखिए WH क्वेश्चन सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप WH वर्ड लिखोगे, है ना, फिर आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आप दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन लिखोगे, है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फॉर आप लिखोगे, फिर टाइम, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, है ना। जैसे नेहा 2 घंटे से बच्चों को क्यों पढ़ा रही है ना, यह हमारा क्या आ गया क्यों पढ़ा रही है, तो यह हमारा WH क्वेश्चन से आ गया है। सबसे पहले हम WH क्वेश्चन लिखेंगे, वाई हैज़ नेहा बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 hours, फिर क्वेश्चन लगा दिए। तो देखिए सबसे पहले हमने WH फैमिली वर्ड लिखे, फिर हमने अपना
हेल्पिंग वर्ब हैज़ लिखे, फिर हम सब्जेक्ट लिखे, फिर हमारा दूसरा हेल्पिंग वर्ब लिखे, फिर टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 आवर्स, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, है ना। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।